हेलो एवरीवन, ये हमारी वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम दो मेथड्स पढ़ेंगे, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था, तो इनकम मेथड देखते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। ये कहना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज़ एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट, यानी कि नेशनल इनकम हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जो फैक्टर पेमेंट्स हैं, जो काम करके पैसा कमाया है, उनको हम काउंट करेंगे नेशनल इनकम निकालते हुए। ट्रांसफ़र इनकम को हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। NNPFC यानी कि नेशनल इनकम इक्वल्स टू NDPFC प्लस NFIA। NDPFC क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालेंगे इनकम मेथड से? तीन तरीके हैं इसके। एक तो कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे, उनको सैलरी देते हैं। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। सेकंड, ऑपरेटिंग सरप्लस, जो हमारा ऑपरेट करने में, जो बिज़नेस चलाने में जो पैसा लगता है या बिज़नेस चलाने में से जो पैसा मिलता है हमें, वो। और मिक्स्ड इनकम। अब एक एक करके इन तीनों को देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़ में जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलेगी वो तीन तरीके से मिलती है। एक तो वेजेस एंड सैलरी, जो हमें मंथली सैलरी मिलती है, दिहाड़ी मजदूरी, वो। दूसरा पेमेंट इन काइंड। काइंड का मतलब किसी वस्तु के रूप में देना, पैसे के रूप में ना देकर किसी वस्तु के रूप में देना। जैसे कि किसी एम्प्लॉय को आपने कार दे दी या बाइक दे दी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए, या उसको रहने के लिए कोई घर दे दिया। ये कोई भी चीज़ हो सकती है वो। तो पैसे ना देकर किसी वस्तु को देना, तो उसे बोलते हैं पेमेंट इन काइंड। तीसरी चीज़ है एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, यानी कि जो हमने पढ़ा होगा प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, तो वो भी एक तरह से सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन है। कुछ परसेंट हम अपनी सैलरी का देते हैं, कुछ परसेंट हमारी कंपनी देती है, कंट्रीब्यूट करती है प्रोविडेंट फंड में, और वो हमें लास्ट में जब हम रिटायर होते हैं हर महीने या पूरा एक साथ हमें पैसा मिलता है। उसे बोलते हैं हम एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। तो ये तीन चीज़ों को मिलाकर हमारा कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़ बनता है। नेक्स्ट चीज़ है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, जो डिविडेंड है, जो शेयर होल्डर्स को हमारा प्रॉफिट मिलता है, वो। फिर जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो, जो हमारी सेविंग्स होती हैं उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। नेक्स्ट हमारा रेंट या इंटरेस्ट, जो कंपनी को रेंट मिलता है, किराया मिलता है कहीं से, कोई बिल्डिंग रेंट पे लगकर या इंटरेस्ट देकर, इंटरेस्ट जो मिलता है लोन देकर, वो। तो ये चार चीज़ें हमारी प्लस हो जाएंगी और हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। जो लास्ट चीज़ है हमारी वो है मिक्स्ड इनकम। अब ये तो हो गए किसी कंपनी के अंडर काम करने वाले। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारा, वो छोटे मोटे जो काम काज करते हैं, जो रेडी वाले होते हैं, जो रोड साइड ठेली वाले होते हैं, उनको, उनकी सैलरी भी तो काउंट होगी। जो दुकानदार है उनकी सैलरी भी तो काउंट होगी, तो वो हमारी मिक्स्ड इनकम में काउंट हो जाती है। तो इन तीनों को मिलाकर बनता है हमारा NDPFC, यानी कि डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम को हमें नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम? प्लस NFIA करेंगे, तो हमारा NNPFC यानी कि नेशनल इनकम आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो हम खर्चा कर रहे हैं वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो खर्चा कर रहे हैं, अंतिम वस्तुओं पे जो खर्चा कर रहे हैं, वही काउंट होगा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो सरकारी हो, तो टोटल ओवरऑल जो भी खर्चा हो रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो हम इसमें काउंट करेंगे। इसको हम, जो टोटल होगा इसका, उसे हम बोलेंगे GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या चीज़ हम काउंट करेंगे वो देखते। पहला हम काउंट करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो प्राइवेट सेक्टर है या जो हाउस होल्ड है, वो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में जो पैसा खर्च कर रहा है, जो एक्सपेंडिचर लगा रहा है, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल जो कंजम्पशन है, ठीक है, अंतिम वस्तुओं का जो कंजम्पशन करेगा प्राइवेट सेक्टर या हाउस होल्ड, वो इसमें काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। अब सरकार भी तो खर्चा करती है, सरकार भी तो राशन पानी खरीदती है, तो सरकार का कहाँ आएगा? यहाँ पर। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट अंतिम वस्तुओं पे जो खर्चा करेगी,
वो काउंट होगा। क्लियर। नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो कैपिटल फॉर्मेशन है अब वो दो टाइप का होगा। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि जो इंडिया के अंदर जो पूंजी क्रिएट हो रही है। कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी का क्रिएट होना, पैसों का क्रिएशन होना। अब वो किस टाइप से होगा? दो टाइप से होगा। एक तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें नाम से पता चल रहा है हमें फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी कि हम कुछ ऐसा वस्तु लेंगे जो हमारा फिक्स्ड रहेगा सालों तक। हमने 1 लाख रुपए खर्च करे, 1 लाख रुपए की हमने बाइक ले ली या कार ले ली या हमने कोई ज़मीन ले ली, कुछ भी हो सकता है, वो कोई सोना ले लिया। ठीक है, सोना चांदी भी एक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। ठीक है, 1 लाख रुपए खर्च के हम करके हमने सोना ले लिया, तो सोना क्या है? हमारा एक फिक्स कैपिटल, हमारा एसेट है, उसको बेचकर हम बाद में पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो हमने पैसा खर्च करा, जितना पैसा खर्च करा हमने, अगर 1 लाख रुपए खर्च करे या 10 लाख रुपए खर्च करें तो 10 लाख के बराबर का हमने कोई वस्तु ले ली, 10 लाख रुपए की हमने कोई ज़मीन ले ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली। ठीक है, तो वो हमारा एक एसेट हो गया, एक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, पूंजी क्रिएट हो गई हमारी, पूंजी बन गई हमारी। ठीक है, तो वो फिक्स्ड है, हमारे पास फिक्स्ड रहेगा सालों तक, हम उसे काट कर या तोड़ कर खा नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, हमने कोई अमाउंट लिया, कोई 10 लाख रुपए के बदले हमने 10 लाख रुपए दिए और 10 लाख रुपए की वैल्यू के जितने हमने कुछ सामान ले लिया, कुछ एसेट ले लिया जो हमारे पास रखा रहेगा। सोना हो गया, बाइक हो गई, कोई ज़मीन हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई, कुछ भी हो सकता है जो फिक्स रहेगा, हमारा फिक्स एसेट हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री का अगर आसान मतलब बताऊँ तो स्टॉक, हमने पढ़ा था ना प्रीवियस वीडियोज़ में, स्टॉक एंड फ्लो, तो स्टॉक हो गया। ये कब होता है? जब हम सामान खरीदते हैं या कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं, किसके लिए? रखने के लिए नहीं करते, हम आगे बेचने के लिए करते हैं। जैसे दुकानदार करते हैं ना, होल सेल से सामान लेता है, मान लो कुर्सियों का व्यापार है उसका, तो होल सेल से उसने कुर्सियाँ ली और आगे बेच दी, रखने के लिए नहीं ली वो, उसने अपने प्राइवेट अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ली। 10 कुर्सियाँ खरीदी उसने होल सेल से और आगे मार्केट में बेच दी, तो जो खर्चा लगेगा उसमें कुर्सी को खरीदने में, वो होगा हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये मैंने क्या बताया था? इन्वेंट्री का आसान मतलब स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो आपको डायरेक्टली इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी दे सकता है और क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के तरीके से भी दे सकता है। ठीक है, तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है आपका नेट एक्सपोर्ट्स। अब एक चीज़ बचती है लास्ट में कि जो सामान हम बाहर भेज रहे हैं और जो सामान हमारा बाहर से इंडिया में आ रहा है, तो नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जितना सामान बाहर जा रहा है माइनस जितना सामान अंदर आ रहा है, जितने अमाउंट का सामान, तो हमारा आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट। याद रखना ये नेट एक्सपोर्ट ही रहेगा। अगर पेपर में आप कंफ्यूज करने के लिए देते हैं काफ़ी बार, नेट इंपोर्ट दे दिया, एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट दे देते हैं, नेट इंपोर्ट, तो उस केस में क्या करेंगे आप? सिंपल चीज़ है, मान लो एग्जांपल के लिए आपको नेट इंपोर्ट दे रखा है 10, ठीक है, 10 रुपये आपको दे रखा है नेट इंपोर्ट, आपको लेकिन चाहिए क्या? नेट एक्सपोर्ट चाहिए। तो नेट एक्सपोर्ट में कन्वर्ट कैसे करोगे आप? जो आगे साइन होगा, आप कुछ नहीं है यहाँ पर 10 लिखा है सिर्फ, तो यानी कि पॉजिटिव साइन है, +10 है, तो आप माइनस कर दोगे, तो आपका ये जो -10 है आपका नेट एक्सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, आपको नेट एक्सपोर्ट चाहिए, नेट एक्सपोर्ट की जगह आपको नेट इंपोर्ट दे रखा है, इंपोर्ट मान लो दे रखा है 10 करोड़ दे रखा है, तो ये +10 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? साइन को रिवर्स करना है, +10 है आपका नेट इंपोर्ट दे रखा है, आपको चाहिए नेट एक्सपोर्ट, तो क्या करोगे आप? माइनस साइन लगा दोगे आगे, जो -10 है आपका, यह आ गया आपका नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी CBSE आपको ऐसा भी दे सकते हैं, तो आप याद रखना बस जो साइन है आगे उसको चेंज करना, माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना आगे, लेकिन आपको चाहिए नेट एक्सपोर्ट ही। क्लियर? तो आप इन चारों को प्लस कर दोगे, आपका GDP MP आ जाएगा, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसको कैसे करेंगे हम? हमें नेशनल इनकम निकालनी है, याद रखना, तो हमें GDP MP को दे रखा है, हमें उसे NNP-FC यानी कि नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? सिंपल, हमें जो पढ़ा था, ग्रॉस को हमें नेट में कन्वर्ट करना है, तो माइनस डेप्थ, फिर मार्केट प्राइस को हमें फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो -NIT करेंगे।
फिर डोमेस्टिक है हमारे पास NDPFC आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक को हमें नेशनल में कन्वर्ट करना है तो प्लस NFIA कर देंगे। तो हमारा GDP MP से हमने NNPFC में यानी कि नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के ज़रिए नेशनल इनकम आ जाएगी।